गुड इवनिंग एवरीवन। आज 23 सितंबर है। आज एक और नया गेस्ट एक और स्पेशल गेस्ट जो नोन गेस्ट है, इनके लिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी आज हमारे साथ आए हैं कुछ शेयरिंग रखने के लिए। मैं हमारे साथ सपना गुप्ता जी है। प्लीज सबके तरफ से मैं उनको वेलकम करती हूँ। और पूजा जी, और today is 23rd September, and today is 23rd September, and we are having one special guest for today. That would be Sapna Gupta ma'am. So I would welcome her for this, and I would request Sampath ji to take over and continue the session for today. Thank you, Sampath ji. थैंक यू पूजा जी। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी ऑन पेज इवेंट्स को संपत पटेल का नमस्कार। जैसा कि आज देख रहे हैं आप, मैं सबसे बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं कि आज मेरे दो पोस्ट मेरे साथ में हैं। जबरदस्त, इससे बड़ा मैं खुश नसीब अपने आप को समझ नहीं सकता। और थैंक टू सपना गुप्ता जी, जिन्होंने आज अपडेट देने के लिए हमारे बीच में आए, और आज हमारी पूरी टीम आपके बीच में रहेगी। आज हम सपना जी की शेयरिंग भी लेंगे और आपके बीच में अपडेट भी दिया जाएगा। ओके, और कुछ अपडेट ऐसी है जो कि यहाँ पे शेयर हम नहीं कर सकते। आप जानते हैं, हमारे एस मोटरा जी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जरूरी जो इंफॉर्मेशन होती है कृपया करके ज्यादा शेयर नहीं की जाए, क्योंकि अगर प्राइवेट फाउंडर मीटअप होता है और हम यहाँ पे हर एक चीज डिस्क्लोज कर देते हैं तो फिर उसका प्रिवेंसी नहीं रहता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। ये बिजनेस हमारा है, आपका है, हम सबका है, और इसे कैसे टेक ओवर करना, कैसे हैंडल करना है, ये सब हमारी और आपकी ड्यूटी है। तो बहरहाल सभी का नमस्कार। इकबाल पटेल सर, आपने हैंड रेज किया सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे, बताइए। हाँ सर, जितेंद्र सर है, महेश राठौर सर है और पंकज वाघेला अपना। ओके 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 ओके, थैंक यू। थैंक यू पूजा जी, आप सुन पा रहे हैं तो महेश भाई और ये पंकज वाघेला सर को पोस्ट करें। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पीटर सुरूर ने अभी शाम के टाइम, अभी ठीक आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले पीटर सुरूर ने ये समरी ऑलरेडी हमारे बैक ऑफिस में डाल दी है। और मार्टी डिगामो ने अपने चैनल पे जो कल की रिकॉर्डिंग है, लगभग 3 घंटा 47 मिनट। अगर देखिए आप प्राउड फाउंडर हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वेबिनार को आप खत्म करने के बाद उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि उस प्राउड मूवमेंट को आप अपने वीडियो में देख के जरूर कैचअप करेंगे, क्योंकि वो वीडियो हम सब ने पूरी रात जग के देखा था। लेकिन ऐसा है कि हम भी इंसान हैं, मुझे भी नींद आ गई थी, मैं सुन रहा था, बट बार बार नींद आ जाती थी, बार बार जगते थे, बट ऐसा नहीं है। तो इसमें आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी इसको थोड़ा सा मतलब केयर करें, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वीडियो को सुने। बहुत कुछ जरूरी अपडेट आई है जो कि आज हमारी टीम आपको एक एक 1 बाय 1 शेयर करने वाली है। तो सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, और स्पेशली हमारे बीच में सपना गुप्ता जी आई है, वो भी अपडेट देंगी, और हमारी पूरी जगदीश कलाल सर रहेंगे, हमारा अबू ताहिर सर रहेंगे, और हमारा IT हेड मुकेश सागर जी हैं, और भी कई सारे हमारे जो बैक एंड में भूपेंद्र सिंह सर है, और सभी, और महेश भाई ऑलरेडी हमारे बीच में ज्वाइन कर चुके हैं। वो भी आप मतलब हमारे बीच में कुछ अपनी शेयरिंग या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू छूट जाता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना हैंड रेज करके ऐड कर सकते हो। तो सभी का नमस्कार। स्टार्ट करते हैं आज की एक लेटेस्ट जर्नी। बहुत ही एक्साइटेड भरा दिन है, आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहले मैं इस मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा सपना गुप्ता जी को, वो आए और कल रात की समरी को हमारे बीच में डिस्क्लोज करें 1 बाय 1, और कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर छूट जाएगा तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी। और टू सपना गुप्ता, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल अवर पैनलिस्ट और गेस्ट और स्पीकर्स जो भी यहाँ पर एनालिस्ट वेबिनार में मौजूद हैं। और जो ये वेबिनार है ना, ये मेरा अपना ही है। आज स्पेशल गेस्ट की ओर इनवाइट किया गया है, बट मुझे नहीं लगता किसी इनविटेशन की जरूरत है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म खुद का ही है, मेरा अपना ही है।
और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद मैं जो पूरी फैमिली से मिल रही हूँ, दोबारा एक बार रूबरू हुई हूँ आप सभी के साथ। और इस जर्नी को, और जो यहाँ पर होस्ट हैं, पूजा जी हैं, बहुत अच्छा कंडक्ट करती हैं, संपत जी बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं सर। और सर की जो अपडेट्स है ना, उसके आगे मेरी अपडेट्स पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं होगी। तो संपत सर बहुत अच्छी अपडेट्स देते हैं। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं, आप सभी मुझे जानते होंगे कि 2 साल पहले 2020 में मेरी भी इस ऑन पैसिव की जर्नी की शुरुआत हुई। और लगभग थोड़ा सा मैं एमएससी कंप्यूटर्स हूँ। तो ये जब प्रोजेक्ट और कंसेप्ट मेरे पास आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये कहीं पर उस टाइम भी पैंडेमिक था और अभी तक कंटिन्यू ही चल रहा है, थोड़े हालात संवर गए हैं। और मुझे ये जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक जनरेट और इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था, इसके टूल्स तो थे जो थे, तो वो बहुत अपील किए, मेरे माइंड में स्ट्राइक किया और रात भर चलता रहा। तो मुझे जो बोला गया था कि भाई ये जो 2 दिन का ही है फाउंडरशिप का समय, और उसके बाद जो है ना बंद हो जाएगा, तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो मेरे माइंड में ये चीज क्लिक करती रही कि 2 दिन के बाद बंद हो जाएगा, मैं पार्टनर नहीं बन पाऊंगी। तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं मिस नहीं करना है, हाथ से जाने नहीं देना है। और 2 दिन में मैंने कहीं ना कहीं से फटाफट से इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद खुद से समझती रही, देखती रही। आफ्टर दैट जो है कहीं कहीं पर इनवाइटेड भी हुई, और वहां पर इनवाइटेड हुई तो शेयरिंग की और अच्छा लगा। फिर 2 साल में हम सभी लॉकडाउन में घरों में थे, तो आप देखते हैं कि उस समय जो है ऑनलाइन जो है कितना ग्रोथ हो गई वहां पर, है ना। अगर हम जूम का भी एरिक युवान का देखें तो वो बिलियनर बन चुका है विद इन 2 इयर्स, और वो भी उनको भी अनुमान नहीं था इतनी ग्रोथ का। तो उस दौरान जो है मैंने इसको समझना शुरू किया। और कहीं ना कहीं जो एमडी कैफ खान है वो यूट्यूबर भी हैं, और उन्हीं के थ्रू ये मुझे आया भी था कंसेप्ट। तो मैंने, उन्होंने बोला कि एज अ यूट्यूबर बट बिफोर दैट आई एम अ प्राउड फाउंडर। और उन्होंने बोला कि मैम आप यूट्यूब भी स्टार्ट कीजिए। तो मैं वॉइस ओवर देती थी एक न्यूज चैनल पर। तो मैंने कहा चलो स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप किया जब वहां पर, तो यहाँ पर तो मैं वीडियोस कवर अप करती थी। तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ऑन पैसिव ही कवर अप करें, उसी की ही नॉलेज शेयर करें। तो जब उस को आप किसी से नॉलेज शेयर करते हो तो आप अपनी ही नॉलेज का इजाफा करते हो, अपनी ही नॉलेज की ग्रोथ को बड़ा करते हो। कहीं ना कहीं अगर मैं आज नहीं भी या समरी पढ़ती या नहीं भी पढ़ती या आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो उससे क्या है, पहले मुझे गो थ्रू होना पड़ेगा, तभी मैं आपको भी बता पाऊंगी। तो उससे मेरी नॉलेज बढ़ती है कहीं ना कहीं। तो क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते उसको मैं करते करते यूट्यूब की वीडियोस को बनाने के लिए उसको इतना थोड़ा ऑन पैसिव में डीप हो गई कि इस कंसेप्ट की डेप्थ को जो है मैं आज तक कवर अप कर भी नहीं पाई हूँ और कर भी नहीं पाऊंगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये इट्स अ सो मच यू आर ऑलवेज, आपने सुना होगा कि डीप डाइव इन ऑन पैसिव, आप जितना उसको डाइव करते, डीप डाइव आप ऑन पैसिव में करिए, बट वो उतना ही विशाल होता जाता है, उतना ही गहराता जाता है कि हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। और मैं अभी तक इसको 10% भी नहीं पकड़ पाई हूँ। तो इट्स अ पार्ट ऑफ इनोवेशन, इट्स एन पार्ट ऑफ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इनोवेशन, इट्स एन इनोवेशन। ये ऑन पैसिव एक इनोवेशन ही है। और इनोवेशन जो है वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स पर जाती ही है। और ये जो चीजें हैं कल की, जो अगर आप अपडेट्स पर भी कहेंगे कि अपडेट्स जो है, तो अपडेट्स का स्टार्टअप भी ऐश मुफारा सर का, हमारे सीईओ का यही रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको प्रगतिशील, गतिशील होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक जगह बैठ जाऊं हाथ पर हाथ रखकर और मैं बोलूं कि मैं जीत जाऊं। अगर आप रेस के प्लेटफॉर्म पर है तो आपको भागना पड़ेगा ही, आपको कुछ ना कुछ गतिमान होना पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि का नियम ही है कि अगर जो एक परमानेंट और स्थायी चीज है वो है बदलाव। दिन रात, सुबह शाम, घड़ी, समय, जो सृष्टि का एक जो स्थायी चीज है, एक वही परमानेंट चीज है जो है बदलाव। और बदलाव
क्या है कि अगर कुदरत है, जो चीज है, अगर आपको बढ़ना है तो आपको कुछ करना ही है, तभी आप बढ़ पाएंगे। तो यही चीज है, यही से ही उन्होंने कल शुरुआत की कि अगर आप चांद पर भी देखते हैं, कि चांद पर भी आपने देखा होगा कि अगर हम याद रखते हैं तो हम अच्छी चीजों को याद रखते हैं, कि नील आर्मस्ट्रांग है, उसने कुछ वहां पर अपना झंडा लहराया, या वो जो 3 लोग गए, उसके बाद उनकी विजय को देखते हुए लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद जो आप देखते हैं कि नई नई हम सैटेलाइट्स वगैरह मून पर न्यू न्यू इन्वेंशंस होती हैं, और अगर आप देखते भी हैं कि बहुत सी अच्छी चीजें हैं, हम उसको कवर अप कर पाते हैं, उससे हम इनोवेट होते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना है। तो अच्छी चीजें हैं। अगर कुछ बुरी चीजें भी होती है हमारे पास यहाँ पर, अगर विश्व युद्ध है या कुछ भी है, अभी भी चल रहा है, यूक्रेन रशिया के वॉर से हम गए हैं, या बहुत सी इकोनॉमी डाउनफॉल आई है, या श्रीलंका या चाइना में जो इकोनॉमी का ब्लैकआउट हो गया है बिल्कुल, कि वहां पे बिल्कुल इकोनॉमी का एकदम इतना डाउन चला गया है, तो वो चीजें भी हमने देखी है। और अभी भी वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी है वो उभर नहीं पाई है। गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट भी कितनों को संभालेगी, हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते, बट हम उंगली कर देते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करी है, इकोनॉमी ये नहीं करी है, बल्कि ये जो फेज है 4 इयर्स का जो कोरोना का है, ये वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी डाउनफॉल का है, जहां पर अगर कितनी भी कोशिश हर सरकार कोशिश कर रही है अपने अपने देश को उभारने के लिए, बट फिर भी कुछ ना कुछ, चाहे नेचुरल हो, तो चाहे नेचुरल कुछ ना कुछ डिजास्टर्स आ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि अभी अर्थक्वेक बहुत जबरदस्त आया है वहाँ कंट्री में, या कुछ बहुत सी कंट्रीज में। तो नेचुरल डिजास्टर्स या इन सब चीजों में इकोनॉमी का ये डाउनफॉल है, उसमें ह्यूमन कंट्रोल तो नहीं रहता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि युद्ध को वहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ रीजन से कंट्रीज फिर भी इन सब चीजों में जाती है। बट बीइंग अ ह्यूमन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। तो लेट्स चेंज आवर सेल्फ। सबसे पहले बदलाव लाने के लिए खुद में बदलाव जो है बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम खुद को चेंज करेंगे, तभी हम वर्ल्ड को चेंज कर पाएंगे। तभी हमें देखकर ही, कहते हैं ना कि जो बच्चा एक अपने माँ बाप को जो करता देखता है, वही वो एक लिटिल मंकीज हैं, वो उसी को ही इमिटेट करता है। अगर आप उसको बताने की बजाय खुद वो चीजें करना शुरू कर दो, तो वो जो लिटिल मंकीज जो हमारे किड्स होते हैं वो उसको फॉलो अप करना शुरू कर देंगे। हम बच्चे से मोबाइल छुड़वाने की बात करते हैं, खुद मोबाइल में अटके रहते हैं, तो वो कहता है कि आप भी तो वही कर रहे हो ना, तो मैं क्यों ना करूं। तो वही चीज है, एक वर्ल्ड वाइड अगर कोई चीज निकल कर आती है, अगर वर्ल्ड वाइड आप किसी से पूछेंगे कि सजेस्ट मी समथिंग, कि मुझे कुछ ऐसा सजेस्ट कर दीजिए कि आज जो बदहाली है, फाइनेंशियली है, मेंटली है, या जैसे भी आप बोल दीजिए, एजुकेशन वाइज भी हमारे बच्चे कितना सफर कर रहे हैं, कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दो कि जिसको पकड़कर मैं अपना भी कुछ कर पाऊं और किसी का भी कुछ कर पाऊं। तो क्या सामने वाले के पास कुछ ऐसा है आपको सुझाव देने के लिए, सजेस्ट करने के लिए? करने की बात तो बहुत बाद में आती है, क्या वो कुछ आपको ऐसा सुझाव भी दे सकता है? हेलो। सॉरी टू हाँ सॉरी, बिकॉज जी, अभी जो है कि अगर आप किसी से पूछने भी चले कि हमें कुछ ऐसा बता दीजिए, तो शायद उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं आए। तो ले दे के, और जब भी एक कंसेप्ट हमारे पास, एक रास्ता खोज भाल कर निकल कर आता है, दैट इज ओनली ऑन पैसिव, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज यू। वो आपको ही नहीं चेंज कर रही है, वो आपके आसपास की इकोनॉमी को ही नहीं चेंज कर रही है, आपके जोन को ही नहीं अपलिफ्ट कर रही है, वो पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की, ह्यूमैनिटी की बात करती है। इतना पावर जब है, जब आप खुद को एक, अगर आप किसी भी कंपनीज में जाते भी हैं, तो शायद आप देख रहे होंगे वो खुद या तो अपना ही सुधार कर लेगा या अपनी टीम का। उसके बाद
क्या कोई ऐसा आपने कंपनी या कोई प्रोजेक्ट देखा है कि जिसने अपने आसपास के कुछ टाइम के बाद फिर उसका जो ड्रॉबैक है कि नहीं भाई कंपनी का ये ड्रॉबैक है, कुछ समय के लिए बहुत अच्छी इनकम आ जाती है, ऑडी मर्सिडीज अचीव हो जाती है, बट आफ्टर दैट क्या है, आफ्टर दैट आप उतनी ही जल्दी उस कंपनी में डंप कर जाते हो। और उसका मेजर ड्रॉबैक क्या होता है, पैसा ही, मेरे हिसाब से पैसा ही बहुत बड़ी अर्निंग नहीं होती, पैसे से भी ऊंची एक चीज होती है, वो होती है रिस्पेक्ट। तो क्या होता है, आप अपने लोगों की नजरों में वो रिस्पेक्ट खो देते हैं। वो उस समय तो बहुत खुश हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे अपलाइन हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, जब तक कि वो कंपनी वो लीडर को और उसकी पूरी टीम को अच्छा खासा अमाउंट देती है, ऑडी मर्सिडीज आ जाती है। आफ्टर दैट जब आप उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हो, तो वही लोग जो है आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपकी वजह से हमने तो पैसे अचीव कर लिए, बट बहुत से लोगों के इस प्रोजेक्ट में, इस कंसेप्ट में पैसे डूब चुके हैं। तो अब आप क्या दाव पे लगाया है, पैसा नहीं, आपने अपना जो फेस वैल्यू है, आपने अपना जो एक विश्वास है वो खो चुके होते हैं। और उसको अचीव करने में, उस विश्वास को आप कितना भी पैसे से भी आप नहीं अचीव कर पाएंगे, सालों लग जाते हैं एक विश्वास, एक फेस वैल्यू बनाने में, एक इमेज क्रिएट करने में, वो इमेज जो पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती, एक रिस्पेक्ट जो पैसों से भी नहीं खरीद सकते। आप किसी को सैलरी दे दो तो शायद वो आपका स्टाफ जो है, पीएन जो है, जो गेट कीपर है, आपको सुबह से शाम सैल्यूट ठोक देगा, बट वो इसलिए बिकॉज वो आपके अंडर, आप उसको सैलरी दे रहे हो और आप उसको उस चीज के सलाम बजाने के पैसे दे रहे हो, इसलिए दे रहा है, बट अंदर से उसका मन नहीं करता, वो अंदर से आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। इट्स अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी कि आपको सलाम करना है, आपको आते जाते उसको हेलो हाय बोलना है, या आपकी गाड़ी साफ करना है, या कुछ भी करना है, आपकी स्टाफ को आपको रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट इज समथिंग एल्स। जब हम बात करते हैं ऑन पैसिव में ग्रेटिट्यूड शो करने की, शायद यहाँ पर हर एक फाउंडर को 4 साल से 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। आफ्टर दैट यू आर गिविंग सो मच रिस्पेक्ट टू द सीईओ, टू द ऑन पैसिव कंपनी, टू द आईटी स्टाफ ऑफ हैदराबाद, और आपको भी लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बीइंग मैं भी कोई ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी जब मुझे लोग बोलते हैं कि आज इनवाइटेड हूँ, या कहीं पे मुझे 2 लोग जानते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव। तो यही एक चीज है जो शायद मैं चाहकर भी पैसों से नहीं खरीद पाती। और यही इस कंसेप्ट का, ऑन पैसिव के कंसेप्ट की पावर जो मैं बोलती हूँ, पैसा इज डिफॉल्टेड, मनी इज डिफॉल्टेड। वो आ जाता है और कहीं से भी आ सकता था, वो छोड़ दीजिए आप कि 1 रुपया आएगा या 1 करोड़ आएगा, या आप मिलियनर होने वाले हो या बिलियनर होने वाले हो, बट क्या लाइफ लॉन्ग आप अपनी इकोनॉमी को कुछ ऐसा दे सकने की पावर रखते थे, किसी की लाइफ सुधारने की आप में पावर थी? आप उससे पहले, ऑन पैसिव से पहले सोच सकते थे? आपकी ऐसी इमेज थी जो 4 साल में हो गई है? बिना पैसों के आप इतनी अच्छी इमेज जो है हर एक फाउंडर की हो चली है, आप उस पोजीशन पे आ गए हो कि आप पैसों से ऊपर उठ के सोच रहे हो कि नहीं अब मुझे क्या करना है, नहीं मुझे ऑर्फन, कुछ बोलते हैं मुझे वृद्धाश्रम खोलने हैं, ओल्ड एज होम खोलने हैं, किसी का कुछ है, किसी को कुछ है कि नहीं मुझे कैंसर्स जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हेल्प करना है, किसी का कुछ व्यू है। तो उस ये जो सोच है, ये पावर किसने दी? बिकॉज उनको कहीं ना कहीं एक डीप सेटिस्फेक्शन है, एक डीप बिलीफ जो ऑन पैसिव ने दिया है कि नहीं हमारे पास इतना आ जाएगा कि उसके बाद हमको क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है। दिस इज द थिंग कि जिसके लिए हम जी रहे हैं, कि हमें एक ह्यूमैनिटी क्रिएट करनी है, पूरे वर्ल्ड को कुछ देना है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव में ही है। जब पैसा आ जाएगा तब आपकी इमेज क्या होने वाली है, ये आप तब सोच सकते हैं कि अभी क्या है। अभी हमारी इमेज में इतना परिवर्तन आ गया है, 360 डिग्री जो रोटेशन आ चुका है, हमारी इमेजेस ऐसी ऑन पैसिव में बन चुकी है। तो शायद ऐश मुफारा का यही था कि मैं किसी चीप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे नहीं जाऊंगा, मैं लाइफ लॉन्ग जो रियल एग्जांपल सेट करूंगा कि जब हमारी जो जोन में, एरिया में नीड होगी, किसी जोन में अगर किसी बच्चे को स्कूल चाहिए तो वहां पे हम, कोई फाउंडर स्कूल बना देगा, कोई वहां पर पार्क बना देगा,
बच्चों के खेलने के लिए, कोई ओल्ड एज होम बना देगा, कोई ऑर्फन के बच्चों को सपोर्ट कर देगा, कोई पेशेंट्स को कैंसर या जितनी बीमारियां जो आजकल चल रही है उसको सपोर्ट कर देगा। तो जब ये लाइफ रियल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ लॉन्ग गोइंग एग्जाम्पल्स हैं कि ये किसने किया, जब कोई पूछेगा तो वो बोलेगा कि नहीं, ये तो ऑन पैसिव का एक फाउंडर कर रहा है। तो शायद वो जो मार्केटिंग होगी, वो जो आप लोग बनोगे, वो जो जिस कंपनी के वो जो ब्रांड एम्बेसडर आप बनोगे आने वाले समय में, इससे ऊपर कोई भी मार्केटिंग नहीं हो सकती। रियल लाइफ एग्जांपल हर एक फाउंडर होने वाला इस कंपनी में, कि आने वाले समय में आप खुद एक सेलिब्रिटी होगे जो खुद एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है, अपनी ही नहीं अपने जोन का, एरिया का। आफ्टर दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर इकोनॉमी, आप टैक्स पे करोगे। आज हम बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल देके चलूंगी, रजनीकांत जी जो साउथ के हीरो है या अक्षय कुमार जी हैं, उनको क्यों पूजा जाता है? साउथ के लोग रजनीकांत जी की पूजा करते हैं, उनके स्टैचू की, बिकॉज वो 1 रुपया भी नहीं रखते, जितना कमाते वो अपने सारा का सारा डोनेशंस में, और पूरा जो है टैक्स पेयर है वो। तो मेरा अगर कभी कहेंगे तो मेरा ये ड्रीम था कि आई वॉन्ट टू बी ए टैक्स पेयर। मुझसे कभी कोई पूछता था कि क्या करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ टैक्स पे करना चाहती हूँ। तो अगर मेरे पास, वो कब करेंगे हम? जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे और हम इतना अपनी इकोनॉमी को देने लायक बन जाएंगे, तभी ही, जब खुद का पेट भरता है तभी इंसान डोनेशंस की सोचता है। तो कहीं ना कहीं आप एक हर एक फाउंडर की सोच है कि नहीं, डोनेशंस पे गई है कुछ, तो यही है, एक इनोवेशन है ऑन पैसिव, आप उसके यहाँ पार्टनर बन गए, फाउंडर बन गए। आफ्टर दैट नई नई इनोवेशंस आप खुद से करोगे। आने वाले में समय में देखिएगा आपकी जो जनरेशन्स हैं, उनका जो मेंटली जो हम कहेंगे कि जो मेंटल स्ट्रेटेजी है वो कितना चेंज हो चुका होगा, वो खुद आगे बड़ी से बड़ी इनोवेशन के जन्मदाता होंगे। तो चलिए फिलहाल बहरहाल हम चलते हैं अपनी अपडेट्स की तरफ, और संपत सर आप अपडेट्स मुझसे ज्यादा अच्छी देते हैं, तो मैं आपको वो नहीं कर सकती मेरे हूँ। हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकती है मैम। हमारे बीच में हमारे जो पैनलिस्ट है वो आपकी मदद करेंगे, तब तक आप जितना हो सके कवर कीजिए, बाकी हमारी टीम कर लेगी। कोई ठीक है, बात नहीं, थैंक यू सो मच सर। और जो कल का जो सेशन था, आप जानते हैं कि कुछ एक जो हमारे आईटी हेड का, जो हमारा आईटी स्टाफ है हैदराबाद का, तो कुछ एक कोविड ग्रस्त है, और उनके हेल्थ की वेलबींग के लिए हम कामना करते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमारा जो प्रोसेस है, आप देख रहे हैं कि कुछ एक महीनों से स्टाफ में कोविड चल ही रहा है, कभी किसी को कभी किसी को, तो उससे भी जो हमारा प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, बिकॉज वो भी ह्यूमंस हैं, तो 24/7 तो वो नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी भूख प्यास तो वो थोड़ा सा, और हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जैसे भी होता है। तो कल भी सर ने शेयर किया है कि हमारा जो है कोविड स्टाफ, तो हम कामना करते हैं कि जल्दी ही जल्द वो ठीक हो जाएं। और आफ्टर दैट जो है कि कल हमारा जो उन्होंने बोला है कि विद इन कमिंग सितंबर जो है, ये जो हमारा सितंबर है, तो 3 से जो 4 प्रोडक्ट्स हैं हमें हमारे मिल जाएंगे, और वो जो 3 से 4 प्रोडक्ट्स हैं वो रेडी है फॉर बीइंग लाइव। और जैसे भी होगा, तो जैसे भी कंपनी जो है अभी बीटा टेस्टिंग फेज के बाद जो है वो लाइव हो जाएंगे, आपको आप तो ओ फाउंडर्स में एज ए बीटा टेस्टर उनको एंजॉय कर ही रहे हैं, बट वो जो स्टैंड अलोन जो प्रोडक्ट्स होंगे हमारे, जैसे ही हम बात करें कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो वो जो मार्केट में जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकता है हर एक वहां पर कस्टमर्स, जब भी वो आपके लिंक्स जब भी शेयर होंगे, लाइव होंगे। अभी तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है या वैसे है वो बंद है, तो जैसे भी कोई भी आप किसी से भी अपना लिंक शेयर करते हैं या कंपनी के थ्रू शेयर होता है, तो वो साइन अप करते हैं, देन दे आर फ्री टू यूज दैट फ्री प्रोडक्ट्स, दे कैन एंजॉय अ 7-day फ्री ट्रायल ऑफ दैट प्रोडक्ट्स। तो वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत जल्द आने वाले हैं, और लगभग उन्होंने बोला है कि जो हमारा अभी एक जो हमारी शेयर हो रहा था कि भाई जितना भी फीफा की जितनी भी पोस्ट है या जितनी भी वीडियोस हैं उसको आप मतलब हटा दीजिए। तो सभी का क्वेश्चन था, कंपनी पे लोगों के डाउट्स क्रिएट हो गए थे कि ऐसा क्यों है।
बिकॉज जो फीफा जो है, ये फीफा फेडरेशन ऑफ, जो जितना बड़ा ये फेडरेशन है, तो उनके हिसाब से जो जितना भी हमारा बैक ऑफिस में जो वीडियो शेयर हुआ था, तो वो उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं था, उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला था कि आप जो जितना भी है अपना ये जो प्रमोशन है अभी बंद कर दीजिए, और हम, आपने पीछे बैक ऑफिस में अपडेट भी देखा होगा कि वी आर गोइंग टू टाई अप विद द वर्ल्ड वाइड ए क्लास मार्केटर्स एंड स्पॉन्सर्स। तो उसी के ही अधीन कल जो हमारा बी इन जो है, जो वर्ल्ड का जो है नंबर 1 जो है BN स्पोर्ट्स जो है, उसके साथ ऑन पैसिव का मार्केटिंग का जो है वो टाई अप हुआ है। वो स्पॉन्सर्स जो हम रह चुके हैं या होने वाले हैं या अभी हम कर रहे हैं फीफा का, तो वो जो बी इन स्पोर्ट्स जो हेलो सपना जी, आप नेटवर्क में नहीं है शायद। हेलो भूपेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? तो जो है हमारे सेफ है, सेफ एंड सिक्योर। आज जो है ना, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था कि सबसे आजकल जो मेजर इशू है वो क्या है, पैसों का थेफ्ट नहीं, पैसा जो है वो ही नहीं चुराया जाता, यहाँ पर आपका जो डाटा है वो मेजर इशू है। डाटा, आप क्या सोचते हैं कि अभी जो फेसबुक का उन्होंने कल CEO एश ने शेयर भी किया कि हमारा जो अभी जुगर्सबर्ग है, मार्क जुगर्सबर्ग, आप देखते ही हैं कि वो जो फाउंडर्स हैं फेसबुक के, तो जुगर्सबर्ग को आज इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, बहुत से लीगल जो है उन पर केसेस फाइल हो रहे हैं, बिकॉज सभी ने उन पर ये इतना बोला है कि वो जो हमारे प्राइवेट जो डाटा है उससे जो है खेल रहे हैं। फेसबुक जो है हमारे डाटा को हमसे पूछे बिना, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछ रही है कि मैं आपका डाटा जो है ले सकती हूँ या शेयर कर सकती हूँ, या वहां पर कोई परमिशन आपने दी है या उसके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है कि हर जो फेसबुक का जो यूजर है वो वहां पर उसका डाटा लेने का हकदार है। हमने ऐसा कोई परमिशन उसको नहीं दिया है। तो वो जो जितने भी डाटा हमारा शेयर कर रही है, वो जो डाटा शेयरिंग है वो एक थेफ्ट है और उससे वो अर्न भी कर रहा है। डाटा शेयरिंग का अपडेट्स नहीं मैं आज आपको दे रही हूँ, थोड़ी सी चीजों की जानकारी, बिकॉज नॉलेज शेयर करना मेरा एक बहुत कीन इंटरेस्ट है। डाटा शेयरिंग का मतलब ये होता है कि आप और आपके आगे संपर्ककार तुरंत अभी आज कहां पर प्रेजेंट है। अभी जो फेसबुक को पता है कि जो सपना गुप्ता है, वो सपना गुप्ता जो है वो संपत सर का वेबिनार ऑन एनालिटिक्स में इस टाइम पर वहां पर मौजूद है। मेरा बच्चा कहाँ पर है, किस स्कूल में जाता है, कब वहां से छूटेगा, कब आएगा, उसको क्या कर सकते हैं, ये जो है ये होता है डाटा थेफ्ट। पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं, आजकल कोई चोर, पहले कहते थे कि भाई सोना चुरा लिया, पैसा चुरा लिया, ये थेफ्ट नहीं गिना जाता है। डिजिटल वर्ल्ड का थेफ्ट अलग होता है। जितनी भी आजकल क्राइम्स हो रहे हैं, जितनी भी बड़े बड़े क्राइम्स को हेलो, मैसेज डाल देते हैं। जी सर। यस, कंटिन्यू कीजिए। आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है मुझे लग रहा है। ओके सॉरी सर, मैं फिर जल्दी से वो इसको खत्म कर देती हूँ। और जितना भी है पेंडिंग फाउंडर्स की जो हमारा एक्सटेंड हो गया है, वो 6 अक्टूबर तक हमें ट्रांसफर बटन जो है अवेलेबल रहेगा। आफ्टर दैट जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो वो आप तब तक अपना पेंडिंग आईडीज क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा ये जो हमारा है कमिंग डेज में आपको, आप देख ही रहे होंगे कि हमारा आने वाला जो है हर थर्सडे और मंडे आप एंजॉय कर ही रहे हैं लिंक्स को और वेबसाइट्स को, और ये सारी चीजें आपको मिलती ही रहेंगी। और OBS मींस जो हमारा रहेगा वो है ऑन पैसिव का जो बैक ऑफिस है, वो जो बैक ऑफिस है जो अभी जगदीश सर शेयर कर रहे थे,
तो बिल्कुल ही जो वो हमारा न्यू डैशबोर्ड बनेगा वो फाउंडर्स के लिए ही बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आगे नहीं जाएगा, उसका एक्सेस जो है आने वाले रिटेलर कस्टमर्स को नहीं होगा, सिर्फ फाउंडर्स को होगा। उस डैशबोर्ड को हम यूज कर सकते हैं और वहीं पर जो है हमारी न्यू हमारी साइट के साथ हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो इंटीग्रेट होकर मिलेंगे और वहां पर हम उनको शेयर भी कर सकते हैं इंडिविजुअली, पर्सनली, और एंजॉय भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। शायद नेटवर्क इशू की वजह से आपको मेरी ऑडियो भी क्लियर ना हो, तो अभी आप कंटिन्यू करें सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सपना जी, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जबरदस्त अपडेट थी दोस्तों। वैसे मोटी मोटी अपडेट यही है आपके बीच में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही आज से ठीक 10 दिन पहले आपके बीच में शेयर करता रहा कि ये एकाएक पेंडिंग फाउंडर आईडी का जो सिलसिला चल रहा है वो बंद नहीं होगा। आप परेशान ना हो, आप आराम से शांति से कोई भी आईडी को ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी किसी को भी फाउंडरशिप दिला सकता है। इसके लिए आपको उतावल में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ, अब ये क्लियर है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहता हूँ कि 6 के बाद में आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा। तो आपके पास बहुत सारा समय है। आप अपने रिलेटिव को या अपने दोस्त को या अपने फैमिली मेंबर को अगर फाउंडरशिप दिलवाना चाहते हैं तो आखिरी मौका है, जहां से मिले वहां से आप मार लीजिए। ये मत पूछिए कि कौन सी तारीख की है, 2020 की है या 21 की है। मिल गई वो आप नसीब वाले हो। और बहुत जल्दी मैं बता देता हूँ, आने वाली 1 तारीख तक हो सकता है सारी की सारी आईडीज खत्म हो चुकी हो। ओके, ये कंफर्म है, क्योंकि जो कल रात अपडेट दी थी वो एक बहुत बड़ी अपडेट है हम सभी के लिए। उसको समझना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। और ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। हमारी कंपनी ऑन पैसिव, जो कि वर्ल्ड वाइड में टीवी के ऊपर लाइव प्रोग्राम जिसको स्ट्रीमिंग कहा जाता है, उसका पार्टनर बना है बीन का। ओके, बीन स्पोर्ट्स करके नाम आता है, जो कि वर्ल्ड के टॉपर महाद्वीपों में ये चैनल, ये इसका ब्रॉडकास्टिंग होता है। और इसमें हमारी कंपनी को ओनर है या पार्टनर कह सकते हो। यानी 10,000 टाइम हमारे एड चलेंगे। जब हम ये विश्व का वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, जब मैच स्टार्ट होगा उससे पहले हमारी कंपनी के एड चलेंगे। जब बीच में मतलब ये बीच में थोड़ा गैप रहता है, उस टाइम भी आपको एड देखने को मिलेंगे और एंड में भी देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और खुशी की बोले तो इसलिए है कि इस एड के बदले में जो ट्रैफिक आएगा, ये 14 लाख लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए आएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आने वाला कमिंग डेज में और भी जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से भी वीडियो रिलीज होने वाला है। और कमिंग डेज में मीडिया के ऊपर भी हमारी कंपनी की तरफ से जो आपने सुना होगा रात को, ये भी आपको बीच में शेयर किया जाएगा बहुत मतलब कमिंग डेज में। तो और जो 4 प्रोडक्ट है आने वाले इसी महीने में हमारे एस मोपरा जी ने बताया है कि सितंबर में ही आपको दे दी जाएंगे। अब हो सकता है एक आध दिन इधर उधर हो सकता है, आप कोई भी डेट को पकड़ के नहीं बैठे, बट ये कंफर्म है कि इसी सितंबर एंड तक आपके बीच में परोस दिए जाएंगे, आपको यूज करने के लिए दे दिए जाएंगे, वो भी पब्लिकली। ओके, तो हमारे बीच में अब हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट मुकेश जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। जो भी पॉइंट ऑफ छूट गए हैं उसके बाद में दीपेंद्र सर आप रेडी रहे हैं। ओके, तो ओवर टू मुकेश सागर। थैंक यू संपा साहब, थैंक यू। और सपना मैम ने बहुत अच्छा आज आपका शेयरिंग की अपनी, और आपने बहुत अच्छे अपडेट दिए। आप उनके अपडेट्स को काफी और ज्यादा एलिवेट करके दिया, उनको बहुत ज्यादा डिफाइन, मतलब और ज्यादा उसको अच्छे से बताया, डिफाइन किया उसको। तो कल के जो वेबिनार था, कल के उसमें बहुत ज्यादा अपडेट नहीं थी, मोटी मोटी 4-5 अपडेट ही थी। बाकी सर ने बातें बहुत सारी की थी, अब उनकी बातों में ही उनके सब कुछ था, उसको जिसके लिए उसको बोलने से नहीं, उसको देखने से पता लगेगा उसमें। और बाकी तो मेन तो आपका पेंडिंग फाउंडर और ये जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप का, ये 2-3 ही थे जो अपडेट थे। बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है।
बाकी कुछ ऐड करने को भी नहीं है इसमें से कुछ। बाकी सब मैंने अभी देखा था, जैसे पीटर सलून का बैक ऑफिस में है, उसमें ही पढ़ रहा था, तो वही सब आते हैं उसमें, जो कि उसको पढ़ के बोलने में आपको फील नहीं आएगा, जो ऐसे के मुंह से उसको जो सुनेंगे ना, उसको तब फील आएगा उसको। तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है, वो वीडियो है जो ऐसा का बैक ऑफिस में आ गया, उसको एक बार जरूर देखिए एक बार उसको, उससे काफी आपको मोटिवेशन भी होगा। स्टार्टिंग में ऐसा ने उन्होंने काफी लगभग 1 आवर मोटिवेशन का एक बहुत अच्छा उन्होंने दिया है, उन्होंने एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल भी दिए हैं, और बहुत अच्छा वीडियो है ये, 1 आवर की स्पीच है उनकी, तो उसको जरूर सुनिएगा उसको। थैंक यू सर। जी थैंक यू मुकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ तक मेरी नजर है, ये सपना जी ने काफी कुछ कवर कर लिया है, और ये सब चीजें हम यहाँ पे मतलब डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। सब ये चीजें ऐसी है, जैसे कि आपने बताया, अपडेट तो वैसे देखा जाए तो 2-3-4 के अलावा कुछ है ही नहीं, बट जो हमारे सीईओ साहब ने बताया वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उनको महसूस कर सकते हैं कि आने वाले कमिंग डेज में क्या होने वाला है और आपकी कैसे लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली। ये आज मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आप और हम बहुत ही टॉप पे जाने वाले, ये एक डन डील है 100%। तो बहुत बहुत मुकेश जी आपका धन्यवाद। नेक्स्ट कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा दीपेश तोरनिया सर, आप आए हैं और कल की अपडेट के बारे में 2 शब्द बताए, कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसके बाद में खुशबू मैम आप रेडी रहे। और टू दीपेश तोरनिया सर, थैंक यू। थैंक यू संपत भाई। पॉइंट्स जैसे कवर किए सपना मैडम ने, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन किया इंटरनेट क्या है, ये अपडेट्स के बारे में। और अपडेट्स तो लास्ट वेबिनार में जो बड़ी थी वो 3-4 या 4-5 जैसे थी, फिर भी वेबिनार 6 घंटे तक चला था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे सीईओ के पास बोलने के लिए कितना है। बहुत कुछ है उसके पास, बहुत कुछ है। जो अभी सागर साहब ने बात की कि उसको सुनने से अच्छा तो उसको देखने में ही मजा आता है कि वो किस तरह बोलते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बोलते हैं। तो जो एक सीईओ की जो लक्षण बोलते हैं ना, तो साफ साफ उनमें दिखाई देती है। और अभी रिसेंट गेम चेंजिंग तो संपत भाई अभी चालू होगा, जब हमारा रेफरल लिंक जनरेट होगा सभी फाउंडर का, तभी गेम चेंजिंग चालू होगा। नो डाउट कंपनी की तरफ से डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग करेगी फाउंडर के लिए, लेकिन हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस रेफरल लिंक के साथ। सपोज एक एग्जांपल दो, हमारा जो ओमेल फ्री जो लॉन्च होने वाला है, ये फ्री मतलब ये फ्री ही धमाल करने वाला है मार्केट में, बहुत ये धमाल करने वाला है। और आप अपनी रेफरल लिंक के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि कोई पर्सन अभी जूम के साथ मीटिंग कर रहा है, तो मार्केट में हमारा ओ कनेक्ट रेडी है, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी साथ, उससे लोडेड फीचर्स के साथ। तो एज ए कस्टमर जब भी उसके सामने ओ कनेक्ट एडवर्टाइज थ्रू मिलेगा, वो आपको आप किसी को फ्री में दे देंगे, क्योंकि उसको ओ कनेक्ट 7 डेज फ्री ट्रायल में मिलने वाला है। तो वो एक बार तो यूज करने ही वाला है। जैसे वो यूज करेगा, ओपन करेगा, तो क्या करना होगा उसको, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, बस वही एक बार ईमेल एड्रेस आ गया तो अपना ऑन पैसिव डेटा सेंटर में उसका डेटा चला गया। बाद में क्या होगा, उसको 7 डेज फ्री ट्रायल में यूज करेंगे तो बहुत उसको जूम से अलग फील होगा, कुछ अच्छा फील होगा, फीचर मिलेंगे वो एक्स्ट्रा। तो जो भी उसके कलीग के साथ वो जूम मीटिंग शेयर कर रहा है, तो उसको भी उसका रेफरल लिंक जाएगा। सपोज 100 जन बैठे हैं उसके, तो 100 जन को बोलेंगे कि आज हम जूम में आज ये नया आया है ओपन एक हम यूज करेंगे, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, वो लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो वो 100% जो भी है वो भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, नाम डाला, सरनेम डाला, ईमेल डाला, जैसे ही ईमेल डाला ऑन पैसिव के पास उसका 100% का डेटा चला गया। अभी क्या होगा कि 7 डेज फ्री ट्रायल यूज करने के बाद जो पहला पर्सन था उसको मालूम ही नहीं है कि उसका फ्री में बिजनेस चालू हो गया।
उसको मालूम ही नहीं है, फ्री में बिजनेस चालू हो गया, उसके अकाउंट्स में ग्रीन एप्पल गिरने चालू हो गएंगे, उसको पता भी नहीं है। अभी आप मुझे दुनिया में आप ऐसा एक ऐसा बिजनेस बताओ जो फ्री में चालू करने के बाद भी इनकम हो जाए। बाद में क्या होगा, कंपनी की तरफ से उसको ईमेल आएंगे कि सर जी आपने ऐसा फ्री ट्रायल यूज किया हमारा कनेक्ट, तो ये है हमारा ऐसा ऐसा बिजनेस है, आप इसको पैकेज बाय करिए, तो आपके पास जो भी ये ग्रीन एप्पल है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अकाउंट में एज ए इनकम। तब उसको मालूम पड़ेगा कि यार मैंने तो ये सब फ्री में यूज किया है और मेरे पास इतनी इनकम आ गई, जो भी $50 $60 जो भी हो, तभी उसको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी वो क्या है कि वो जो 100 जन के पास 100% के पास उसने लिंक शेयर की, सेम प्रोसेस उसके साथ ही होगा, तो कितना वायरल होगा ये। आपका एक रेफरल लिंक एक पर्सन को देने से ये आपका लिंक कितना वायरल होगा। तो ऐसे ही मैन्युअल वर्क भी हम कर सकते हैं, और ये मैन्युअल वर्क करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आपको किसी को ओ कनेक्ट प्रोवाइड करना है तो ओ कनेक्ट का आपके पास 100% नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए सभी फाउंडर्स मेरी ही टीम में हमेशा बोलता हूँ कि आप प्रोडक्ट की नॉलेज लेते रहिए, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, आपको वही प्रोडक्ट आपके ये रेफरल लिंक में आपको काम आएगा। तो वही एक छोटा शेयरिंग था। थैंक यू वेरी मच संपत सर, ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू दीपेन सर, बहुत ही अच्छी कम शब्दों में गागर में सागर भरा। इसके बाद में हम महेश भाई को भी इनवाइट करेंगे, तो पहले हमारे चैट एक्सपर्ट अग्रवाल खुशबू जी को ले लेते हैं। तो वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। कोई पॉइंट ऑफ व्यू छूट गया है या कुछ कल रात की संपत सर, सपना मैम, जगदीश कलाल सर, मुकेश सर, सभी ने अपडेट तो कवर कर ली है, पर मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वेबिनार 6 घंटे तक चला और उसको 1 घंटे और आधे घंटे में शॉर्ट में बताना बहुत ही मुश्किल है, पर मैंने जो इसका निष्कर्ष निकाला है मेरे हिसाब से, एस सर जो 6 घंटे का वेबिनार ले रहे हैं वो हमें सिर्फ यह सिखाना चाहते हैं कि ऑन पैसिव में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू इंगेज एंड यू हैव टू टेक पीपुल इंगेज। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप ऑन पैसिव के की पॉइंट को समझ जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब, अगर आप ऑन पैसिव में कस्टमर के रूप में अपना अर्निंग चाहते हैं या अपना एप्पल चाहते हैं, तो आप जो लोग अच्छी शेयरिंग करते हैं, जो वेबिनार करते हैं, उससे आप इंगेज हो सकते हैं, आप बैक ऑफिस में इंगेज हो सकते हैं, या फिर आप अपने लिंक के द्वारा, अपने ओमेल के द्वारा, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट के द्वारा, या अपनी कोई क्वालिटी, कोई वीडियो बनाकर, या किसी तरह से अगर दूसरे व्यक्ति को अपने ऐप से इंगेज रख सकते हैं ऑन पैसिव में, तो यही आपकी अर्निंग का सोर्स बनेगा। जहां तक मैंने समझा है सर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा बात, मैंने जो कल के वेबिनार से जो सेकंड चीज मैंने निकाली है, कि ऑन पैसिव जो है उसमें हम लोगों को एज ए फाउंडर, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करें। यानी कि हमें अगर कहीं भी कोई भी फाउंडर या नॉन फाउंडर या कोई भी हमें दिखता है जिसे हमारी किसी भी रूप में हेल्प की जरूरत है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। हमें ये नहीं कि वो दूसरा आदमी उसकी मदद नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे, तो हमें वहां पर उसकी हेल्प करके एक एग्जाम्पल विश्व में सेट करना है कि ऑन पैसिव का हर एक फाउंडर ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहा है, और यही ऑन पैसिव का मोटो है और यही एसर का विजन है। ये चीज मैंने वहां से सर सेकंड नोट की है, क्योंकि अपडेट तो सभी लोगों ने कवर अप कर लिए हैं, तो मैंने कुछ अपना जो मैंने जो समझा है मैं वो बोल रही हूँ आप लोगों के सामने। तीसरा, ये जो हम लोगों का BIMM जो स्पोर्ट्स चैनल पे जो हम लोग का जो ऑन पैसिव का एड या लाइव या मैगजीन्स या डिफरेंट टाइप के जो सोर्स से चलेगा, वो हम लोग का एक ओ मीडिया बोल करके एक टीम बनेगा। तो वो मीडिया डिसाइड करेगा कि उस डिफरेंट पर्टिकुलर रीजन में, डिफरेंट पर्टिकुलर कंट्री में, वहां पर हम लोग को किस सोर्स से उस चीज को डेवलप करना है, कि हमें मैगजीन पे कहाँ पे हमें मैगजीन के फॉर्म में डेवलप होना है,
कहाँ पे हमें टेलीविजन के फॉर्म में जाना है, कहाँ पे हमें यूट्यूब के फॉर्म में जाना है, या डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के फॉर्म में जाना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू खुशबू जी, कम समय में बहुत ही अच्छा आपने ऐड किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट कड़ी में, तो दोस्तों पहले तो जो हैंड रेस आ रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ अपडेट का है। आप जो भी हैंड रेस कर रहे हैं, अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो वही करें। क्वेश्चन का आज हमारा कोई भी सेशन नहीं रहेगा। तो आई थिंक आप मेरी बातों से समझ, कोई भी यहाँ पे ऐड करना चाहता है, कल की जो अपडेट सुनी है, कोई पॉइंट यहाँ पे मिस आउट हुआ है, तो आप यहाँ आके बिल्कुल, ये आपका, हम सबका प्लेटफॉर्म है, आप ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कड़ी में मैं चाहूंगा, महेश भाई है हमारे बीच में। यस महेश सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, नमस्कार नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच संपत सर। बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से सपना मैडम ने जो डिस्क्राइब किया है, वाई के काबिल तारीफ है। इसके आगे कुछ बोलना हमारे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स उसने कवर कर लिए। बाद में जो कुछ पॉइंट छूटे थे, हमारे दीपेन भाई तोरनिया ने और दूसरे दो मित्र थे, उसने भी कवर किए। उसने भी काफी अच्छी तरह से टेक्निकल भाषा में बहुत हम सबको समझाया है। सपना मैडम जब अपनी स्पीच दे रहे थे, अपडेट दे रहे थे, तब एक बात जो सबको दिल को छू जाने वाली बात उसने बताई कि अगर हम भूखे हैं तो दूसरे को क्या खिलाएंगे। ये भूख कौन पैसिव की है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कभी आप सोचिए कि आपने कभी फूल को खिलते हुए देखा है, और देखकर आपके दिमाग में क्या ये आपने कभी सोचा है कि फ्लावरिंग कब होता है। सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं कि जो एक पौधा है, उसके मूल है, उसकी टहनी है, उसकी डाली है, उसकी शाखा और उसके पर्ण जो है, पान है, उसको सही ढंग से पोषण मिलता है, और बाद में जो एनर्जी बचती है ना, वहां से फ्लावरिंग होता है। अगर हम भूखे हैं तो दूसरे को नहीं खिला सकते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपडेट सेशन में आकर जो भी अपडेट आपको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ ये लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। हमने हमारे सीईओ ने बैक ऑफिस दे दी हमको, उसमें लैंग्वेज चेंजेस का भी एक ऑप्शन है। हम जाकर अपनी भाषा में वहां से एक बार जरूर देखना चाहिए। एक तरीका होता है कि पहले अपनी लैंग्वेज में देखिए, बाद में हिंदी में, और उसके आगे हम आपको इंग्लिश में भी वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो हमारा भी कुछ फर्ज है। फर्ज की बात यहाँ आई थी कि अकेले सीईओ या अपने एलसी मेंबर या पैनलिस्ट ये सब कुछ करे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि सीधा हमको मिल जाए, लेकिन अपना भी प्रयास होना चाहिए। आज के सेशन में सपना मैडम ने जबरदस्त सभी पॉइंट्स ऑफ व्यू पे अपनी बात रखी, काबिल तारीफ है। उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संपत सर एंड ऑल पैनलिस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हैंड रेस था, आप प्लीज अगर कोई भी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो बिल्कुल अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अन्यथा मैं मेरी टीम में से अब नेक्स्ट हमारे बिल मस्ट हैं वीरू सागर जी और भूपेंद्र जी, उनको इनवाइट करना चाहूंगा जो रात की कल। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर एक पॉइंट छूट गया। कल हम लोग को एस सर ने एक अपडेट दिया था कि वो मोबाइल डाटा सेंटर भी वो करने वाले हैं, उसकी भी उनकी प्लानिंग चल रही है। खुशबू जी, तो एक बार इधर इंटरप्ट करूंगी। खुशबू जी प्लीज, मोबाइल डेटा इस टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस नहीं करेंगे। ओके सॉरी। यस, थैंक यू पूजा जी एंड थैंक यू खुशबू जी। क्योंकि देखिए कुछ बातें ऐसी होती है, वो कॉर्पोरेट वेबिनार क्यों कहा जाता है। कॉर्पोरेट वेबिनार का मतलब ये होता है कि किसी को एक पर्टिकुलर लिंक के द्वारा इनवाइट किया जाता है, उसमें वो उस संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति या पर्सन ही उस वेबिनार या उस मीटिंग को अटेंड करता है, और जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सबको मिल के लिए जाता है। तो अब हम ये हमारा प्लेटफॉर्म एक सार्वजनिक है, और कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें मेरे हिसाब से नहीं शेयर करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। पूजा जी ने आपको इंटरप्ट किया, यस बिल्कुल
कुछ बातें हमें नहीं करनी चाहिए, तो इसका बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच पूजा जी। और नेक्स्ट भूपेंद्र सर, आप कुछ एड ऑन करना चाहें? नहीं सर, सभी पैनलिस्ट, पैनल टीम और सपना मैम ने बहुत अच्छी तरह से शेयरिंग रखी है, और जो अपडेट सुने हैं वाकई में दिल बाग बाग हो गया। तो बस टाइम भी हो रहा है सर, 11 बजने वाले हैं, तो आप पूजा मैम को इनवाइट कर लीजिए। हेलो भूपेंद्र जी, आप म्यूट हो गए। हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिए सर। जी सर, मैं यही बोल रहा हूँ कि इसमें ऐड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, पूरी पैनल टीम ने अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया है, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहूँगा, और नेक्स्ट पैनल टीम में से इनवाइट कर लीजिए सर। थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट, यस सर। संपत सर, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। यस, कंटिन्यू कीजिए। बस इतना ऐड करूंगी, लाइक बाकी कुछ टॉपिक नहीं, कल की अपडेट्स में सर ने पहली चीज बताए थे इन टर्म्स ऑफ नेचर डिस्ट्रैक्शन का, और प्लेज के बारे में बताए थे। प्लीज आप लोग ध्यान दिए हो तो यही वेबिनार में इस टॉपिक मैंने उसी दिन, उसके एक दिन पहले कवर किए थे। आपने नोटिस किए थे नहीं किए थे मुझे पता नहीं है, और इसी टॉपिक के रिलेटेड मैंने कल मीटिंग से भी पहले एक वीडियो बनाई थी। और आज भी मैं फिर यही बात फिर से दोहराऊंगी कि उस दिन मैंने एक 4 लाइंस बताई थी। टीयर्स टोल्ड द वैल्यू ऑफ फूड, मतलब आंसू ने खाने का कीमत बताता है। जब जो भूखा इंसान रहता है ना, उसके उनको पूछो खाने का लाइक ये क्या है, महत्व क्या है। ऐसे ही है ना, जो डिस्ट्रैक्शन डिजास्टर आई है वर्ल्ड में, जो डिजास्टर जैसे कि भूकंप हो गई, अभी जापान में हुआ, उसके पहले पीएनजी में हुआ, हमारे इतना सारा फाउंडर्स लोग इतना सारा मुश्किल से गुजरे, उधर की लोकल एड्स, इसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन डिजास्टर्स आए हैं। उसके उसके थ्रू हमें नेचर का एक इम्पोर्टेंस पता चला है। और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रैक्शन डिस्टरबेंस हुआ है हमारे पर्सनल लाइफ्स में, लाइक 2-3 इयर्स से, बिकॉज ऑफ कोविड की सिचुएशन हो, या बहुत सारा हम लोग अपने नियर वंस डियर वंस को खोए हैं वो टाइम में। सो उस टाइम पे हमें एक रिलेशनशिप का वैल्यूज पता चला है। एंड सेम लास्ट में जब हम लोग इतना सब एपेडेमिक सिचुएशंस में हम देखते हैं, तो अननोन लोग भी हमारे साथ आके मिलजुल के हेल्प करते हैं उस सिचुएशंस में। वो सिचुएशंस है हम लोगों ने एकता के बारे में सीख गए। सो प्लीज, हम लोग ऑन पैसिव में है। मैं उस दिन भी आप सबको रिक्वेस्ट की थी, फिर आज रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ ना कुछ वो ब्लेस कीजिए। हमारे पास बहुत सारा तरीका है ओब्लेस करने का, जरूरी नहीं है कैश है तो ही ओब्लेस करो। आप जाते जाते रास्ते में खुद को बदलो। कि कोई कचरा फेंकते हैं, हमारे बीच में बहुत लोग हो गए, हम लोग कचरा फेंकते हैं, तो स्टॉप दैट। हम लोग ओब्लेस करेंगे नेचर को। या कोई फेंक रहा तो उनको ठोक दो, सर आप गलत कर रहे हो, वो भी आप ओब्लेस कर रहे हो नेचर को। पोल्यूशन देखते हो, पानी के आसपास जा रहे हो तो उधर उधर भी एनवायरमेंटल क्लीन रखो। ये हो गई नेचर को हम जिस वे से ओब्लेस कर सकते हैं। जाते जाते रास्ते में हम कितना सारा ऐसे, चलो कुछ नहीं तो 5-10 रुपीज हम लोग खुद कहीं ना कहीं अननेसेसरी वेस्ट करते हैं। क्या वो 5 रुपीज 10 रुपीज का बिस्किट खरीद के एटलीस्ट वंस अ डे या वंस अ वीक भूखे पर्सन जो आप रोड में जाते हो उनको दे सकते हो। बहुत सारा बच्चे मिलेंगे आपको रोड में भूखे हैं, उनको कैश मत दो, उल्टा वो बिस्किट या कुछ दो, ताकि ऐसा भी वो ब्लेस आप कर सकते हो। या एक सिंपल सी एग्जांपल, रिसेंटली अभी संपत जी जब जा रहे थे तो एक स्कूल का वैन अटक गए थे। उनको जरूरत नहीं था कि बाइक रोक के उनके पास वो इतना छोटे छोटे बच्चे थे, हम सारे पैनल मेंबर्स लाइव देखे हैं उनको वो ये करते हुए। सो गाड़ी में लेके गए, गाड़ी को ड्राइवर को दे दिया और बच्चे खुद वैन ड्राइव कर रहे थे, ताकि गाड़ी से वो बंदा वैन जो चला रहा था गाड़ी से धक्का चलाए और बच्चे लोग सेफली पहुंच जाए।
ये भी एक तरीके का ओब्लेस है। बहुत सारा तरीका है ओब्लेस करने के लिए। हम लोग ऑन पैसिव का फाउंडर्स है, तो क्या आप लोग मेरे साथ आज जुड़ोगे कि चेन बनाने के लिए, ह्यूमन चेन बनाने के लिए, ओब्लेस स्प्रेड करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं बस इतना चाह रही हूँ आप सबसे, आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे ओब्लेस करते हुए, छोटी छोटी वीडियोस या छोटी छोटी स्टोरीज बनाओ, ताकि लोगों को पता चले कि होपलेस कैसा हो सकता है। और सोचो हम लोग इतना सारा फाउंडर्स मिलके ये ओबलेस करेंगे साथ साथ में, तो कितना लोग एक एक करके चेन बनते जाएगा, कितना लोग जुड़ते जाएंगे, और सोचो कि वर्ल्ड का सोचने का तरीका बदल जाएगा। क्या बीइंग एन ऑन पैसिव फाउंडर हम लोग ये इनिशिएट स्टार्ट कर सकते हैं, ह्यूमन चेन स्टार्ट कर सकते हैं? सोचो आज प्लीज, मैं 3-4 डे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इसके लिए आप आगे आओ। बिकॉज ये हम लोग बात तो बहुत करते हैं ओबलेस का, क्या आप सोच रहे हो कि इतना यूट्यूबर्स बनाते हैं वीडियोस, या कोई आके उसके बाद एंड में बोल देते कि अब वो बिल्कुल अच्छा नहीं बना रहे, तभी सोचे हैं कि आपका एक लाइक कमेंट उनको लिए कितना ओबलेस हो सकती है? या आपने ये सोचा है कि जो बंदा पहले आज तक कभी भी कैमरा के पास नहीं आए हैं, या कहीं भी कभी भी बात नहीं किया है, वो पर्सन सामने आके बात करने का टाइम, अरे उनको बात करने का तरीका ही नहीं पता, ऐसा बोलने से अच्छा उनको 1-2 वर्ड अप्रिसिएशन आप करो। कभी आप ये सोचा है आप वोबलेस ऐसा भी कर सकते हो, किसी को एक खुशी देके, किसी का एक मेंटली आप उनको मेंटली आप कुछ खुशी देके। ये मेंटल जो साइकोलॉजी है ना, बहुत काम की चीज है, जहां आप यूटिलाइज करना चाहोगे अच्छे से एक पर्सन को खुश करने के लिए। ये नहीं है कि कैश ही जरूरी है ओबलेस करने के लिए, बहुत सारा तरीका है। प्लीज क्या आज आप सब लोग मेरे को एक प्रॉमिस करोगे, कुछ ना कुछ ओबलेस, हर दिन नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो हो पाएगा सबसे। चलो हफ्ते में एक बार नहीं, एटलीस्ट महीने में एक बार तो कर सकते हैं हम लोग ओबलेस। सो प्लीज मैं ये और स्टोरीज बना के वीडियोस डालने के लिए पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपकी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, इसके लिए बोल रही हूँ, आपका वो वीडियो स्टोरी आप शेयर करने से बहुत लोगों को ये पता चलेगा वोबलेस हम लोग किस किस वे से कर सकते हैं। और जिसका ये मेंटालिटी है ना, ये है क्लोज हो चुका है ना, वोबलेस मतलब बस और बस कैश है, उनकी मेंटालिटी खुल जाएगी। इसके लिए आप स्टोरीज डाल दो, वीडियोस डाल दो जो आप कर रहे हो। थैंक यू संपत जी। जी थैंक यू पूजा जी, बहुत बहुत। आपने अभी एक हाल ही में मेरे साथ जो घटना हुई थी वो शेयर किया, मैं सबको बता देना चाहता हूँ आपके बीच में। मैं मेरी टीम से बात कर ही रहा था, तो एक छोटा बच्चा मेरे पास में आता, बोला अंकल मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दो। मैं बोला ये अचानक कैसे आया? तो पीछे देख रहा था, लगभग थोड़ी बहुत दूरी पे मतलब एक वैन खड़ी थी, उसमें काफी सारे बच्चे थे। तो मैं वहां पे मेरे पास बाइक 2 व्हीलर ही थी, तो मैं उस गाड़ी वाले के पास गया, तो छोटे छोटे 1-2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे थे, इतने क्यूट बच्चे थे। फिर वो बोले सर ये गैस खत्म हो गया है और बच्चों को ड्रॉप करना है, तो आप मतलब थोड़ा धक्का लगा दीजिए या मुझे आपकी बाइक दे दीजिए, तो मैं धक्का लगाता हूँ, आप ड्राइव कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है ये ठीक रहेगा, तो मैंने ड्राइव की और वो उन्होंने पैर से मतलब वो जो गैस भरवाते सीएनजी वहां तक ड्रॉप किया। और बच्चे इतने, जब मैंने पूरी टीम के सामने मैंने बोला आप सब वीडियो कॉल करें, और मेरी पूरी टीम ने उस नजारे को देखा था। वो बच्चे इतने खुश हुए, और उस घटना को रियल में बताऊं, अगर आप लोग देखते ना तो उन बच्चों की खुशी वाकई में बनती थी। और कहते हैं ना कि बच्चों में भगवान बसता है, वाकई में बसता है। और वो इतनी खुशी आज भी मुझे याद है। तो कहने का मतलब ये जो पूजा जी ने ऐड किया है, बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपका अमीर होना या करोड़पति होना जरूरी नहीं है, आप छोटे संसाधनों का यूज करके भी ओब्लेस के नाम पे आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत ही अच्छी बात हमारे बीच में शेयर की। नेक्स्ट कड़ी में मैं हमारी सूरत की जानी मानी हस्ती गायत्री बहन, जो कि रवांडा में रहती है और बहुत ही बढ़िया हमारे वेबिनार में आती है और बहुत अच्छा शेयरिंग देती है। और तो गायत्री बहन मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। थैंक यू मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। यस। हाँ, थैंक यू संपत भाई मुझे इनवाइट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर।
मैं पूजा मैम से 100% एग्री हूँ। ऑब्लेस सभी को करना ही चाहिए। और कल एस सर ने कल का वेबिनार जो कॉर्पोरेट वेबिनार था, मैंने पूरी रात जग के मैंने उसमें पार्ट लिया और मैंने पूरा सुना। स्टार्टिंग में ही एस सर ने क्या कहा था कि आप सभी को मोटिवेट रहना चाहिए। वो एक पॉइंट जो मेरा पॉइंट था, जो मैं आज यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि सभी को मोटिवेट रहना चाहिए और डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में हमेशा आपको मोटिवेट रहना चाहिए और दूसरों को करना चाहिए, जो मैं वो कर रही हूँ। और जो पूजा मैम कह रही है कि ऑब्लेस, तो मैं वो ही कार्य मोटिवेशन किसी को दे के ऑब्लेस कर रही हूँ, वो फ्री ऑफ चार्ज। हर दिन मेरा काउंसलिंग सेशन रहता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। मेरी सोच है, मेरी खुद की सोच है कि हमको किसी की हेल्प करनी ही चाहिए। और जो पूजा मैम ने जो बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं तो अभी मैं रुवांडा में रहती हूँ। हमारी कंट्री जो रुवांडा है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है क्लीनिंग के बारे में। बहुत साफ सफाई, बहुत साफ सुथरा रहता है हमारी कंट्री, इतनी नीट एंड क्लीन है। तो इसलिए ये जो उसका जो पॉइंट था, उसमें तो मैं किसी को हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में उसको मैं हेल्प करती हूँ। मेरा वो पॉइंट है कि एस सर ने कल बोला, स्टार्टिंग में ही बोला कि मोटिवेट रहना है, अपने आप को इनकरेज करना है और दूसरों को हेल्प करनी है। और लास्ट में 2 ही पॉइंट में पॉइंट आउट करूंगी। लास्ट में उसने बोला था कि वुमन, जो स्त्रियां हैं, वो हमारी शक्ति है। लास्ट में उसने बोला था कि वुमन के बिना ऑन पैसिव नहीं है। तो हम सब नारी शक्ति एक होके सब ऑन पैसिव में आई है। जो भी है मेरी बहनें, मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी आए और किसी और को भी लेके आए ये प्लेटफॉर्म पे, और उसको भी इनकरेज करे और सब साथ में मिलके ये पूरी दुनिया को चेंज करने का कुछ ना कुछ हमारी सोच के जो है उसमें उसको हेल्प करे। बस यही मेरे को कहना है। और सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। सपना मैम ने तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। सभी भाई लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गायत्री बहन। मैं आपके बातों में 2 बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। पहले तो आपने क्लीनिंग की बात की, मैं बता देता हूँ, सूरत और ऑल ओवर वर्ल्ड तो नहीं कह सकते, बट एशिया महाद्वीप में नंबर 1 का 2 बार खिताब ले चुका। अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। और स्मार्ट सिटी है इंडिया की। ओके, पहली बात। और दूसरी बात, आपने स्त्रियों का बात की, यस आई एग्री। जो कि अभी हमने हाल ही में किनोसा का साथ हमारे एस मुखर्जी जी का प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने ये बात तुरंत बोली थी कि इन प्रोग्राम में लेडीज को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और वहां पे हमारे पूजा मैम थी, तो तुरंत उनको देखते ही पैनल में ले लिया और जूली मैम को भी ले लिया। तो वाकई में मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे सीईओ साहब को कि वो सभी को साथ में लेके चलते। यस, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो। तो बहुत बहुत गायत्री बहन आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अब नेक्स्ट कड़ी में देखिए, इस वेबिनार को चलाने में एक केवल संपत पटेल का ही हाथ नहीं है, या केवल पूजा मैम का ही नहीं हाथ है, या भूपेंद्र का ही नहीं है। हमारी टीम में बैक एंड में भी कई सारे ऐसे मतलब फाउंडर है जो कि हमारी दिन रात मदद करते हैं, हमारे लिंक्स को शेयर करते हैं। मैं चाहूंगा कि आज इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा नहीं, 1-1 मिनट की भी शेयरिंग दे। बट सबसे पहले मैं पोपट भाई महुआ से इनवाइट करना चाहूंगा और उसके बाद में हमारे इकबाल सर को। थैंक यू। तो पोपट भाई सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पोपट भाई सियान, यस, वेलकम है सर आपका।
सर आप अनम्यूट तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे सर। पोपट भाई अब आ रही है आवाज सर? हाँ अभी आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू सर। तो सर मैं क्या अभी बाजार में हूँ, अब शेयरिंग तो क्या यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ही है और आवाज भी आएगी, तो थोड़ी देर के बाद मैं शेयरिंग करूँगा सर। ओके सर। ओके नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। अभी हम इकबाल सर को इनवाइट करना चाहेंगे। इकबाल सर आप सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। सर इकबाल इकबाल पटेल सर सर। मीटिंग में चैट में उनका मैसेज आया है। नहीं वो पैनल में तो दिख रहे हैं मैम। सर और चैट में उनका मैसेज आया है। चलिए नो प्रॉब्लम। ओके ओ आई थिंक शायद वीडियो। यस नेक्स्ट हमारे बिल संपत जी, मस्ट। संपत जी Yes. एक मिनट, अब सीके विश्वास सर दिख रहा है क्या लिस्ट में? बिकॉज मैं उनको फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ और चैट में शायद उनकी मैसेज आए थे कि वो गाना गाना चाहते हैं। सर वो बहुत अच्छी शायरी बनाते हैं ऑन पैसिव के नो रिलेटेड। नो नो प्रॉब्लम। हाँ मैं जानता हूँ विश्वास जी को, कलकत्ता से है और हाँ जी। हमारे बीच में एक हैंड्रेस है, तब तक हम हैंड्रेस को लेते हैं, तब तक आप उनको उनके को होस्ट कीजिए। नहीं मेरे को नहीं दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है क्या लिस्ट में? ये नो प्रॉब्लम, मैं अभी देख के तब तक पहले हम जो हैंड्रेस है कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है मैम। यस राजेश जी। नमस्कार सर जी, आप एक हैंड्रेस क्यों बोल रहे हैं सर? क्या नाराजगी है क्या? नहीं सर, नहीं सर। सर नाराजगी है आपकी, नाराजगी नहीं खत्म सर। कीजिए सर। मैं ये बोल बिल्कुल रहा था सर, सर, आप माफी जैसे चाहूंगा, सीनियर माफी चाहूंगा सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ शायद मेरे ख्याल से अगर ये हो गया होगा तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं माफी चाहूंगा। सपना मैडम और सभी ने और आप सभी ने बहुत अच्छे से अपडेट दी है। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि कुछ 4 प्रोडक्ट्स के बारे में सर ने बताया था, उसमें से 2 प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने कहा भी था, शायद वो यहाँ पे नहीं कहना चाहिए, जो अभी तक उन्होंने बताए नहीं है। कंपनी का नाम लिया था उन्होंने उन 2 प्रोडक्ट्स की, शायद याद आए किसी को, तो अगर किसी को याद आ रहा है तो। हाँ सर प्लीज। राइट सर, जो राइट प्राइवेट मैम। है तो उसको डिस्कस नहीं मैं बता रहा हूँ बस। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इसीलिए उनको कल इतना समय लिया उन्होंने। कल पहली बार मैं सोया हूँ 4:30 से 5:30 बजे तक मैं भी सोया हूँ, फिर बाद में नींद आ रही थी तो फिर बंद करके सो गया। ओके राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू एंड थैंक यू सर, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर। सांकलेचा साहब हमेशा एक्टिव रहते हैं और हर एक मीटिंग को अटेंड करते हैं। जी मैम विश्वास सर आई थिंक नहीं है। यस सर, नहीं है सर। तो कोई हमारे बीच में अगर रात की अपडेट के रिगार्डिंग कोई एड ऑन करना चाहता है तो कर सकता है, अन्यथा आज हम फिर से हमारे जो गेस्ट है उनको इनवाइट करके इस सेशन को क्लोज करते हैं। अगर कोई शेयरिंग देना चाहता है या कुछ एड ऑन करना चाहता है अपडेट को रिगार्डिंग। Yes, in the meantime for our special guest मैं एक ना बोलूंगी जरूर। सपना जी आपने बहुत अच्छे से आज प्रेजेंट किया है। उसके बाद शायद कोई और अपडेट्स ज्यादा बचे ही नहीं थे किसी और को डिस्कस करने के लिए, और बहुत ही बारीकी से जो बोलना चाहिए और जो नहीं बोलना चाहिए उसको आपने बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन करके और इतना अच्छे से समझाया कि सब लोग को इजीली समझ सकते हैं। सो थैंक यू सपना जी। ऐसा आप आते रहिए और अपडेट्स देते रहिए, अच्छा लगता है हम लोग को भी, बिकॉज आप भी बहुत हार्ड वर्किंग स्टार्टिंग से हो। आपको देखते आए हम लोगों ने कैसा आप इंडिपेंडेंटली अपना पूरा स्टेबलाइज करते आए हैं। सो प्लीज एक बोलते हैं ना लेडीज का स्ट्रेंथ हो आप भी काउंट होते हो उसमें। सो प्लीज जब भी आपके पास टाइम है या जब भी आपको लगे, जैसे आपने पहले ही बोल चुके ये आपकी घर है, सो ये घर को नहीं भूलिए और आते रहिए सपना मैम। यस थैंक यू पूजा मैम। यस सपना जी आप सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, देखिए एक जब वुमेन जो है, एक महिला जब किसी दूसरी महिला को कॉम्प्लीमेंट करती है, चाहे यहाँ पर अपनी कुमकुम मिश्रा जी हो या मैं बाकी भी
फाउंडर्स जो अभी कनेक्ट हुई थी उनका भी अगर मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ या मैं भूल चुकी हूँ, तो उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन बनता है, बहुत बड़ा राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है। क्योंकि एक जब गृहिणी है ना, आप गृहिणी को पहले तो बढ़ने नहीं दिया जाता, पर वो जब बढ़ती है तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। ये मैं लिख के श्योरिटी आपको दे सकती हूँ कि जिस दिन वो बढ़ गई और उसने सफलता का एक कदम बढ़ा लिया, तो कोई भी सृष्टि की पावर उसको रोक नहीं सकती। अगर उसने अपने मन में सोच लिया, तो चाहे ये जो वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन पूजा की तरफ से आए, जब एक वुमेन किसी दूसरी वुमेन को वो अप्रिशिएट करती है ना, तो वो 1000 एक मैन के वर्ड्स से ऊपर हो जाता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का कि मुझे बुलाया और इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सपना जी। पहले तो धन्यवाद हम आपको देते हैं पूरी टीम की तरफ से, और आपने इतना एफर्ट लगा के बहुत ही जबरदस्त अपडेट को कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यही होता है ऑन पेज इवेंट्स की निशानी। बहुत बहुत दिल से और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इजी नहीं होता है। और हमने लगभग 1 साल तक साथ में वेबिनार भी किया है, और आपको भी पता है कि अपडेट देना कितना मुश्किल काम होता है, पूरी रात जगना पड़ता है। ऐसा नहीं है दोस्तों के कुछ बातें हैं आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज आप भी अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए, बैक ऑफिस के अंदर जाइए, बैक ऑफिस में रिकॉर्डिंग पढ़िए आप 3-3.5 घंटे की। मतलब अगर हम यहाँ बोलने लगे ना 3.5 घंटे की जो अपडेट है, अगर यहाँ हम बोलने लगे तो पूरी रात हो जाएगी। बट ये सब नहीं बोल पाएंगे और ना ही आपको समझा पाएंगे। आप अगर उस वीडियो को जाके देखेंगे, समझेंगे, तो आप उसको फील करेंगे कि हमारी कंपनी क्या करने जा रही है। बस अब आपको एंजॉय करना है इस प्रोसेस को, इसको देखते जाना है, ना आपको हाई क्रिएट करनी है। जो है देखते जाइए। बहुत कमिंग डेज में आप हर एक टीवी पे ऑन पैसिव का एड देखने वाले हैं। कुछ लोगों के देखिए सवाल आते हैं, जैसे कंपनी ने जैसे वीडियो मतलब वहां से रिमूव किया, तुरंत फोन आने लग जाते या मैसेज आने लग जाते, क्या नई स्पॉन्सरशिप मिली। अरे स्पॉन्सरशिप मिली या नहीं मिली वो आपका लुकअप नहीं है, वो हमारे सीईओ का है। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़ा वीडियो बना के जब कंपनी ने आपको दिया है और ये बताया है कि हमने स्पॉन्सरशिप दी है, तो फिर आपको किस बात का डाउट है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आप किस चीज का सवाल उठा रहे हैं, या क्यों आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों हमारा सीईओ है ना, बहुत ही जबरदस्त एक ओब्लेस को लेके चलने वाला पर्सन है, और ये पूरी दुनिया को वो जो बात है ना, तो एक जान आ जाती है। हमारे जो इतने मोटिवेट होते हैं, आते सीधे ये बोलते हैं, हाय आई एम एस मोपरा और मैं ये आपको जिंदगी चेंज करने आया हूँ। ये देखिए कोई बड़ी बात आज तक किसी ने सीईओ ने हमारे बीच में नहीं बोली है, और वो जैसा कि करने वाले तो 2 साल पहले ही लॉन्च कर चुके होते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे फेलियर की कोई जगह नहीं है, और मैं किसी कीमत पर फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। बहुत जल्दी आपके बीच में प्रोडक्ट आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपके बीच में पके हुए एप्पल आने वाले हैं, हर घर में खुशी होगी, और आप ऑन पैसिव को द टॉप में देखने वाले हैं। ये 100% श्योर है, ये 100% डन डील है। तो बहरहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कल इसी समय पर 9:30 बजे। सभी मेरी पूरी टीम को धन्यवाद। स्पेशली आज हमारे बीच में सपना गुप्ता जी मेरी को होस्ट है और पूजा जी भी मेरी को होस्ट है, तो दोनों को बहुत बहुत इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो भी आज हमें यहाँ सुनने आए हैं सबसे धन्यवाद देता हूँ। दूसरा जो पूजा मैम ने ओब्लेस को लेके थोड़ा सा शेयर किया था, मैं इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ। प्लीज आप ओब्लेस को लेके जरूरी नहीं है आप करोड़पति होना। आप सुबह उठते हैं तो आप 10 रुपए का चूगा लेके कबूतर को भी डाल सकते हो, या छोटे छोटे पक्षियों को भी डाल सकते हो, वो भी एक ओब्लेस का पार्ट होता है। जो भी आप अपने पास सीमित संसाधन है उनका आप अच्छे से यूज करोगे, वही आपको ओब्लेस दिख जाएगा। ऐसा नहीं है आपको करोड़पति होने की कोई जरूरत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फाइनली लास्ट पूजा मैम को इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज वो आए और 2 शब्द कह के इससे सेशन को क्लोज करें। ओवर टू पूजा मैम। थैंक यू संपत सर, थैंक यू एवरीवन जो भी इधर आज पैनल मेंबर्स आए, शेयरिंग किए, और लाइक
कुछ लोग तो ऐसा है कि हर दिन आके हमारे साथ जुट जाते हैं, हमारे हमारे साथ ऐसा एक रिलेशन बन जाती है कि उनको एक दिन भी नहीं देखेंगे तो फिर अटपटा होता है कि आज सर क्यों नहीं आए, आज मैम क्यों नहीं आए। सो ऐसे में लाइक इवन गायत्री मैम लाइक हर दिन आते तो अच्छा लगता है, तो एक एक रिलेशन बॉन्ड बन जाती है, यही ऑन पैसिव है। एंड दीपेन सर आज भी आप आए, बहुत अच्छा लगा, शेयरिंग किए। महेश सर आप भी आए, अच्छा लगा। एंड बैक एंड से हमारे लाइक ओके, हमने पैनल तो बना लिए लेकिन पैनल के अलावा भी इतना सारा लोग सपोर्ट करते हैं, जैसा पोपट भाई है, इकबाल भाई है। सो ये लोग लाइक एकजुट होके, मतलब मैं बीइंग अ होस्ट मेरे को बहुत सारा कंफ्यूजन होती रहती है, लेकिन बीच बीच में किसी ने इवन बनियान में है तो तुरंत मेरे पास उनकी मैसेज आती है, मैम सिस्टर देखो उनकी ये है, ये बनियान में बैठे हैं। सो वो एक मॉनिटर करना, हेल्प करना, बैकग्राउंड करना, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके। सो थैंक यू पोपट भाई और इकबाल सर, बिकॉज हर दिन आप मेरे को गाइड किया है इस मामले में। एंड भूपेंद्र जी हैज यूजुअल, भले वो बहुत ज्यादा इधर पैनल में आके बात नहीं करते, लेकिन एंड टू एंड जो पब्लिक करना, लिंक को शेयर करना, करवाना, हर एक चीज बैक एंड से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेके करते हैं। और संपत जी भी जब भी लाइक हम लोग बैक एंड में कुछ नहीं करते, बाकी पैनल टू बी फ्रैंक, बिकॉज बैक एंड का जितना भी वर्क है संपत जी, भूपेंद्र जी और इकबाल भाई, पोपट भाई ही करते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु इज वर्किंग बैक हैंड में, हमारे इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इन द पैनल जब भी इन केस कभी भी हमें इश्यूज आती है एक दूसरे को, लाइक आज मैं हो नहीं अच्छा लग रहा था, हेल्थ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, बस इतना बोली तो संपत जी ने बोला कोई टेंशन नहीं, हम तो है ना, मैनेज कर लेंगे। सो एकता का बात होती है ये। सो इस मामले में जब मैं इवन खुशबू जी को भी लाइक फर्स्ट टाइम मैं मिली, मेरे को लग रहा था कि क्या मैं उनके साथ बॉन्डिंग बना पाऊंगी, लेकिन एक बोलते हैं ना, परिवार में होते होते वो बॉन्डिंग हो ही जाता है, कुछ भी करो। आजकल हाँ वो भी नहीं आते सबसे पैनल में होस्ट, जैसे अंदर आती हूँ सबसे पहले उनकी नाम ढूंढती हूँ कि वो आए कि नहीं, बिकॉज मुझे पता है वो आएगी तो सारा काम होते जाएगा उसके बाद। तो इसी कारण से बॉन्डिंग रिलेशंस बन जाती है। मुकेश सागर जी और जगदीश कलाल सर और वीर सागर जी, हमारा जो छोटा भाई है ग्रुप की। सो ये एक बॉन्डिंग है, एक रिलेशन है। कुछ लोग तो हर दिन आते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। संपत जी आपकी हैंड रेज है, कुछ यस एड ऑन यस करना? मैम, हमारे बीच में एंथोनी बोनापार्टे सर है, तो मैं चाहूंगा कि उनको दो शब्द के लिए इनवाइट किया जाए। थैंक यू। एंथनी सर आपको अनम्यूट की ऑप्शन दिया है, प्लीज हेलो अनम्यूट मिस्टर Hello. वेलकम सर, वेलकम, नाइस टू मीट यू। Yes, blessings. I was just taking in everything. Based on the meeting yesterday, it was very nice. Very nice, very uplifting. I mean, it's a great thing. This is something that has never been done before. I mean, we have a CEO who's sharing information with us. I mean, he's setting up something that will better our future as we go ahead in life living, so we could be a little more free up in life to do things that we love to do, you know, because now with this present system right now, you could hardly do anything for yourself, because most of your time you're spending working for businesses and companies. So all your time is just being absorbed to work for a company until they get old, and then they get a small little money, and then that's still ending up not even enough. Even when you resign, you still had to, when you reach at that old age, you still had to be looking for something to bring in an income to still help you, even when you resign. I know plenty people who that happening to right now. They resign and they still had to be looking for something still to do to make an income. So everything that happening in here, everything is just a matter of time. You know? All we have to do is be patient, and you will see how good things come to those who wait patiently, resiliently, and we have to pray. We have to pray. We have to keep praying, because the way how the world and the system set up is not really to uplift people. There's only few people that get uplifted in the world. And you see what them doing after when they get their blessings and they get upliftment,
they ain't had time with the rest of the world. They just going and do more things to better themselves, and they ain't care for humanity. Because if most of them people who make money and stuff and was successful in life, if they had come together and really was doing something for humanity, we would have been in a better place today. You wouldn't have people living to the side of the road, eating out of garbage bin and all these things. What I'd rather to do is build a rocket ship and go out in space and show off, and then say thank you to my customers who supported me. That's all they could do. But after all of that, it still have people suffering. Still have people suffering. It still have people struggling. It still have plenty people who in need of plenty things. I just want to say thank you. I enjoy meeting new people, sharing different ideas, and we could collaborate with each other, although it's different cultures and everything. This is powerful. This is very powerful. We share our knowledge, and we could use sharing our knowledge together and combine it to do something that more meaningful in life, something that could really benefit humanity. This is the power of Unpassive. Completely agree. Thank you. Completely agree, sir. Completely agree, sir. Yes, patience, prayers, and the three words that you used. Sorry, I missed the one. But yes, I know, like for any business to run, like if you do not have patience, it will not work out. And definitely, the words that you said is 100% true. The cultures does not matter at this point. It matters is how we unite, how we work together, and how thoughtful we can share each other's thoughts, and we can uplift the humanity. That is all that matters, and that is all what we learn from our CEO, Ash Mufareh sir. So I completely agree with all the words that you said. So thanks for coming and adding on to our webinar. Could I just say one more thing? Yes, of course. Of course. One of my goals is I don't care for having a big banking account, because that is of no value. Having a big bank account is of no value. I would take everything that I have and put it into agriculture. My focus is to bring in the food into a lower price range that, let's say somebody spend $100, they could get more, like plenty more value, or even it could even be free. Food shouldn't be something to be sold, because everybody needs it. Every human being needs food to eat to survive. So my mission is to get plenty land and just plant in abundance. Just plant in abundance, because everything that is set up for even the system is from agriculture, That is the main thing for everything else. All these factories were making peas and things in cans and all these things. They still had to go to somebody who planted it. Very, very valuable. If we could put all our efforts into agriculture, we wouldn't have a problem again. I'm telling you, that is the main thing, like setting up a foundation around the world on a global scale, dealing agriculture. That's all we dealing, strictly agriculture. You think anybody will be suffering to eat? Or water? All the essential, important things, we need to focus on them things. I would say to everyone, when we reach to the next stage and people start to see the benefits of the company, I think we should channel everything into that, into that effort for agriculture, planting, all kind of different food, because in my country, it might only have certain plants and things that I could do. And in other countries where the certain plants can be planted in my country, could plant in other countries that growing. Certain foods that I mightn't get, that you all might have in India, you understand? So we could combine and create industries, all these industries and things, just like what they're doing. All them peas and things and things, that they get it from people who plant in, and then they set up an industry for people to manufacture it, like putting cans and all these different things. We could do all these things because we have enough people in Unpassive
to any goal, we could reach it. We just had to combine on having that mentality. That is why you see also the CEO talk about mindset. You see that mindset? We could channel we mindset to something positive as one. Don't study about race and all them things. All them things is Satan plan to divide us. Because when you cut me or you cut you, what color your blood is? Your blood is no different from my blood. Everybody, we are the same color blood inside our veins. So we don't need to be going down that road with the deal with racial and all them things. Them thing is the devil plan. You understand? People who pushing them kind of agenda is to divide the people because they know they will keep in power when they have the people divided. Because if the people united, what power them have? How they running all this system? They can't run the system without people, you know. You need people. The armies and thing would have a nuclear bomb and thing. If they don't have them armies, they can't trigger nothing. The one man who controlling, he have no power without the people. They just do a systematic thing. But if each individual think for themselves, using the mind, and we combine together as a people, they have no power. It's we the people with the power. United, we will have the power. Divided, we have no power. That's how the enemy just conquers, by dividing us with small petty talk and say, use our Indian or use our African or use our American. That is stupidness. Them thing is stupidness to divide the people. So we can't come to one common goal to do something positive on the earth. That's why the earth being polluted, you know, because all of that, all them set of corruption, that all them things we have to get rid of by uniting. But I think on passive, we have that start to begin that transition to get away from all them foolishness with the putting in our heads. So we will be fighting one another. It didn't make no sense to fight one another. We can't go no way fighting one another. We have to stand together as one people with one mind and one spirit, and then we will elevate from this level into something better and greater that will benefit you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I completely agree also on the part that, especially which you highlighted, yes, the value of money wouldn't be so much in the value, where if you do not have the value for giving, the intentions to forgiving. It is only when you give, you enjoy, and there is some kind of satisfaction that helps. And like from last 3 to 4 days, there's a small quote of 4 lines that I've made. So like I have been putting it across in all the languages, trying to ask people to do oblasts in whatever ways they can. It might be protecting the nature, it might be protecting a needy, just even it might be walking out of the house, a small child if on streets, especially when it comes to Indian culture. We have people who are in the streets, so we can help them in any which ways possible. Even a small packet of biscuit for a small child would bring a smile on the child's face. There will be lots of kind where we can do oblasts within ourselves when we start across. So I was just asking all the participants here, and also to like all the founders, requesting them, let's make a human chain. When we can do some good deeds, we will start a human chain to oblast the nature, oblast the needies, oblast the relationships. There are so many relationships within us, like who is suffering and things. So I had I had 4 lines to say for that tears told the value of food, disaster told the value of nature, distraction told the value of relationship, and toughness told the value of togetherness. So I have been working on this. So I have taken a pledge. So I want every one of you, wherever you know about, to spread about this, and ask the founders to oblast in any which ways they can. Thank you, sir. I see Sampath ji. I guess he wants to add on something. Sampath sir, please. Yes, thank you, Mr. Anthony, sir. I am requesting you, sir, please give us your contact WhatsApp number. Please, Bhupendra sir, please message him. And I have a question for you, sir. Can I ask you?
What is mean your name in TNT? What is my name in TNT? What it Yeah, means? yeah. Yes, TNT. What is mean in TNT? TNT is Trinidad Yes. and Tobago. T and T means Trinidad and Tobago. That is just a short way of saying the country that I am from. Is Trinidad and Tobago. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. भूपेंद्र जी आप सुन रहे हैं? प्लीज सर को मैसेज कीजिए और इनके कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए. थैंक यू. Yes, एंड sir. नेक्स्ट कुलदीप जी प्लीज आपका एड्रेस लेते हैं लास्ट एंड फाइनल आज का. तो बताइए आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं. थैंक यू. कुलदीप जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा सर. जितना कल बोला है सर ने तो बहुत बढ़िया सर. 6 घंटे तक उन्होंने बताया सर. पूरा वो कनेक्ट के बारे में भी बताया सर. फिर भी मैं जागा रहा. 6 घंटे लगातार सर की मीटिंग सुन रहा था. और आने वाले 30-40 दिन के अंदर पता नहीं बहुत कुछ होने वाला है इसके अंदर. बस थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप लेट आए बट आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं. स्पेशली मैं इन्वाइट फिर से दोबारा इन्वाइट करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए. सपना गुप्ता जी प्लीज आए और आज के सेशन को क्लोज करें. यस, कौन बोल रहे हैं? संपत सर. यस सर. 1 minute. Anthony sir, I messaged you personally, so please give your contact number so we can add to in our group, and we have to call you as a special guest in one webinar. So please give us your contact number, sir. ओके सर. थैंक यू भूपेंद्र जी. यस मुकेश जी आपने अनम्यूट किया है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं. ओके सर. थैंक यू. यस सपना जी प्लीज आए और आज के सेशन को, आज आप गेस्ट हैं तो प्लीज क्लोज करने की अनुमति दें. थैंक यू जी. थैंक यू सर. और सभी का, आप सभी जो जितने भी वेबिनार में हमारे गेस्ट और फाउंडर फैमिली है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. और यूं ही आते रहें और अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि वही करें जो आप अपने खुद के बिजनेस के लिए करना चाहते हैं या खुद की जॉब के लिए जो एफर्ट देना चाहते हैं. किसी की किसी भी परामर्श की, सजेशन की, आइडिया की जरूरत नहीं है. वही करिए जो आप खुद के बिजनेस के लिए करना चाहते हैं या करते. तो वही काम आप लोगों का है, हम सभी फाउंडर का है, क्योंकि ये हमारा अपना बिजनेस है. और अभी हम समअप करते हैं इस वेबिनार को अपने स्लोगन के साथ. वी आर सो इन इट टू विन इट. We are so in it to win it. संपत We are सर. so in it. Yes sir. हम वर्ब से कहते हैं मॉन पैसिव करते हैं. 1 minute. 1 minute. I want to take a 1 minute. यस भूपेंद्र सर बोलिए ना. मैम एंथनी सर से नंबर मांगिए, मैंने चैट में उनको मैसेज किया. Okay, Anthony sir, actually Bhupendra has personally messaged you his number in the chat box. So he wants you to connect with him through WhatsApp, so that he can add you to us group and you can support us when we need you, sir, in some like updation or something, if whenever needed, sir. Okay, the number he put in here, could he send it again? Send the number. भूपेंद्र जी फिर से भेज सकते हो क्या सर? जी मैम, मैं वापस भेज रहा हूँ. Okay. Could he put it back in the number? Yes, he's sending it again. Sir, I sent sir. I put in my number there. वो भी भेजे है भूपेंद्र सर आप. Yes, I received. Thank you. Thank you. Very well. Nice. Sir, Thank what is the country code? What is the country code, sir? You only sent a number only. You're muted. Unmute का option दीजिए मैम. The country code is here, you know. The whole number here, the country code within the number. So it's 1868. Okay, thank you, sir. Thank you.
So it's time for us to wind up the session. आज की सेशन खत्म करने का टाइम आ चुका है, and it was really great to have you, Anthony sir, for with us to have you, because you gave us the inputs which practically a person has to think on. So thank you for being here and guiding us. और इधर जितना भी लोग इधर आए हैं सबके लिए thank you, because आप लोग आते हो हर दिन, और हर दिन हमारे लिए एक सपोर्ट बनते हो, भले वो 1 hour और 2 hours आप वेट करते रहते हो. So thank you everyone, and फिर कल मिलते हैं न्यू टॉपिक, न्यू प्रेजेंटर्स और के साथ. We will meet again tomorrow same time from 9:30 IST with a new presenter, new topic and new language. Thank you everyone. Bye bye. We all will close the session with our I'm unmuting all. I'm unmuting all. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Everyone can unmute. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.